आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आज से भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य सीमाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर दिया जोर। राज्य में पंचों के 1000 से ज्यादा पदों और 122 सरपंच पदों के लिए आज मतदान। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित। ग्वालियर में सबसे कम 4.5 डिग्री तापमान दर्ज। अब समाचार विस्तार से। जल शक्ति मंत्रालय जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भोपाल में आज से कर रहा है, जिसका विषय वाटर विजन 2047 है। सम्मेलन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई मंत्रियों को वाटर विजन 2047 का ब्लू प्रिंट और जल समस्याओं का समाधान करने और एक रोड मैप तैयार करने के लिए निमंत्रित किया गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से विचार और सुझाव प्राप्त करना है। पेश है एक रिपोर्ट। जल सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से 2047 के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5P दृष्टिकोण के लिए मशविरा करना है। यह सम्मेलन न केवल राज्यों के परस्पर जल संबंधों और साझेदारी में सुधार करेगा, बल्कि जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को साझा करने का मंच भी बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सम्मेलन में शामिल होंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिर भी इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को पहल करने की भी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कल भोपाल में निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में स्वस्थ शरीर की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर प्रयास कर सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों का ये प्रयास होना चाहिए कि कोई भी गरीब निराश नहीं जाए। हमारी कोशिश ये हो कि जो भी व्यक्ति अस्पताल आया है उसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ और संतुष्टिदायक सेवा प्राप्त हो। सेवा भाव के साथ अस्पताल का संचालन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्य सचिवों का इस तरह का प्रथम सम्मेलन पिछले साल जून में धर्मशाला में आयोजित हुआ था। 3 दिवसीय सम्मेलन राज्यों के साथ मिलकर तेजी से सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित होगा। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, क्षेत्र विशेषज्ञ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। मांडू उत्सव का चौथा संस्करण 7 से 11 जनवरी तक होगा। साथ ही 90 दिनों तक यहां टेंट सिटी और रोमांचक गतिविधियों का संचालन होगा। वार्षिक संगीत समारोह हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का 6वां संस्करण इस साल भोपाल और इंदौर में होगा। भोपाल में 8 से 10 जनवरी तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भारत भवन और रविन्द्र भवन में होगा। प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि इंदौर में 7 से 12 जनवरी तक लाल बाग पैलेस में विभिन्न सांस्कृतिक और सुरमई प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत आज से उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप में होने जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायतों के आम और उपनिर्वाचन के लिए मतदान आज सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं। पंच पद के लिए मतदान मतपत्र और मतपेटी के द्वारा और सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान EVM से हो रहे हैं। पंच के 61,900
36 पद के लिए उपनिर्वाचन और 1364 पद के लिए आम निर्वाचन हो रहे हैं। सरपंच के 122 पद के लिए उपनिर्वाचन और 78 पद के लिए आम निर्वाचन हो रहे हैं। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिए उपनिर्वाचन होगा। इंदौर जिले में सरपंच के 3 और पंचों के 19 पदों के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। कांकरिया, रामपुरिया और फुलकराड़िया में सरपंच पदों के लिए चुनाव होंगे। इसी तरह 19 पंच पदों के लिए भी मतदान कराए जा रहे हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से गठित राज्य स्तरीय टीम निरीक्षण करने जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुंची। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के सभी विभागों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को करीब से परखा और इस दौरान सुधार के निर्देश दिए। दरअसल राज्य सरकार 3 साल में एक बार NQAS का सर्वे कराती है, जिसके जरिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में मावठा गिर सकता है। कई क्षेत्रों में कोहरा भी छाया रहा। सबसे कम तापमान ग्वालियर में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 7.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। भोपाल के अलावा नर्मदापुरम, रीवा, सागर, चंबल संभाग और 16 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। इंदौर में भी सभी स्कूलों में समय परिवर्तन किया गया है। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 9 बजे से पूर्व प्रारंभ नहीं होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज पुणे में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पहले मैच में क्षेत्र रक्षण के दौरान घुटने की चोट के कारण बाकी बचे 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला का तीसरा मैच शनिवार को राजकोट में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। FIPV की तीसरी खुराक का शुभारंभ जिला चिकित्सालय झाबुआ के टीकाकरण केंद्र पर किया गया। अतिरिक्त तीसरी खुराक 9 से 12 महीने की अवधि में लगने वाले MR1 और PCV के बूस्टर खुराक के साथ दी जाएगी। खंडवा जिले में पहली बार आज सांसद कप खेल महोत्सव का शुभारंभ सुभाष स्पोर्ट्स क्लब और पैराडाइज क्लब के बीच क्रिकेट मैच से होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में संसदीय क्षेत्र की 24 टीमें भाग लेंगी। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता विषय पर आगरमालवा में कल हुई 1 दिवसीय कार्यशाला में कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर दिया। और जबलपुर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 1 छात्र घायल हुआ है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आज से भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य सीमाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर दिया जोर। राज्य में पंचों के 1000 से ज्यादा पदों और 122 सरपंच पदों के लिए आज मतदान। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित। ग्वालियर में सबसे कम 4.5 डिग्री तापमान दर्ज। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।